औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद वला नदअ। तमाम मोमिनीन को जाली मदद वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, ये आजकल थंबनेल पे तो आपने मौलवी साहब को भी देख लिया होगा और हमारी वीडियो का टाइटल भी देख लिया होगा। ये हज़रत आजकल कुछ ज़्यादा ही नासबियत को फ़रोग़ दे रहे हैं और अपनी वीडियोस में अजीब व गरीब किस्म की तावीलें लेके आते हैं नवासिब के अक़ायद के दिफा में, और बिल्कुल इनवैलिड किस्म के पॉइंट्स होते हैं हज़रत के, जो ना किसी दलील के साथ होते हैं, ना ही कोई किताब का हवाला होता है, ना अक़लन कोई दलाइल, ना नक़लन। गलत तफसीर व गलत तशरीह आयात व हदीस करके अवाम को सिर्फ़ और सिर्फ ये वहाबी एक तवील अरसे से गुमराही करते आ रहे हैं। इसलिए तो ये अक़लियत में अब इन्होंने एक बहुत बड़ा इख्तिलाफ़ जो शिया सुन्नी भाइयों के दरमियान है, इल्मी इख्तिलाफ़ होना और बात है, उस पर बदतमीज़ी करना और बात है, और हज़रत बाकायदा बदतमीज़ी भी कर रहे हैं। तो आज हम इन्हें इनके ही रंग में जवाब देंगे। हज़रत ने अब ये कहा है कि जी ये उम्महातुल मोमिनीन भी अहले बैत में शामिल हैं, और इस पर कुछ एक आध आयतें पेश करने की कोशिश की है। चलो देखते हैं हज़रत की वीडियो में क्या फरमा रहे हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला दलाइल के साथ इनको ज़रा सबक सिखाते हैं। फलसफा कहाँ से आया कि अहले बैत और घर वालों से मुराद दमाद और बेटी तो हो सकते हैं लेकिन बीवी नहीं। यह फलसफा कहां से है? उठाइए सूरत अहज़ाब, जो आज के बाद यह बकवास करे, कुरान पाक खोलिए, 22वां पारा जहां से शुरू हो रहा है, और पीछे से भी सूरत अहज़ाब पढ़ना शुरू कर दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत अज़वाज मुतहरात को मुहातब होके क्या कह रहा है? वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, सीगा मुअन्नस का, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, मर्दों को हिताब नहीं है, अपने घर में करार पकड़ो। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला वाक़िमनस सलात वातीना, सारा सीगे मुअन्नस के, सारी मुअन्नस के सीगों के बाद अल्लाह ताला ने ये सारे अहकामात नाज़िल करने के बाद क्या कहा? ये अहकामात इसलिए नाज़िल कर रहा हूं, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत, ताकि तुम्हारे अंदर से हर किस्म की नपाकी दूर कर दी जाए। ए नबी की घर वालियों, इस आयत से मुराद बाज़ राफ़ज़ी ये लेते हैं कि नबी की बीवियां यहां पे नहीं, अहले बैत से मुराद सिर्फ बेटी है और सिर्फ दमाद हैं और नवासे हैं। अल्लाह के हुक्म पे हैरान होती है, रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अलैकुम अहलल बैत। बताइए, ना सारा के घर कोई औलाद है, ना बेटा है, ना कोई खानदान है। अल्लाह ताला कह रहा है रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अलैकुम अहलल बैत। ऐ इब्राहिम के अहले बैत, तुम्हारे ऊपर अल्लाह की रहमत है। कौन अहले बैत? बताइए। अगर बीवियां अहले बैत नहीं है, ग्रामिया कदर, ये अब आप खुद देख लें, फिर लोग मुझे आके कहते हैं कि शाह साहब आपका बड़ा सख्त लहजा होता है, आपकी वीडियो बड़ी तगड़ी हो जाती है, बहुत सारा उसमें गुस्सा आप कर जाते हैं। तो ये क्या है? अब ये इस लहजे में अगर बात करेंगे तो फिर मैं इन्हें क्या फूलों के हार पहनाऊंगा या गले लगाऊंगा? डेफिनेटली फिर गुस्सा तो आएगा ना। बकवास करे ये वो, बकवास तुम करते हो, भाभी हो। जैसे कोई बोलता है उसे वैसे ही जवाब, मेरे मौला अली का उसूल है, पत्थर जहां से है वापस वहीं लौटा दो। सिंपल इज दैट। ये अगर आराम से बात करेंगे तो इन्हें आराम से जवाब मिलेगा, अगर ये बदतमीजी करेंगे तो फिर उसी लहजे में राज्य हम भी अल्हम्दुलिल्लाह जवाब देना जानते हैं, और उसी लेवल पे अवाम को समझाना जानते हैं जो जिसमें वो समझे। दलाइल दो, सीधा सीधा इल्मी इख्तिलाफ है, उस पर आके बात करो। ये क्या बकवास है? बकवास करे तो ये करे तो वो करे। अब जी हज़रत ने सबसे पहले तो आया तत्हीर के लिहाज से अपनी जहालत पेश की है, जाहिलाना कंसेप्ट। पहली बात, चले आया तत्हीर के लिहाज से क्लैरिफिकेशन मज़ीद अंदर मैं करता चलूँ इसी लिहाज से। सबसे पहले तो कुरान के मतन पर चलते हैं। करना फी बुयूतिकुन्ना वाली इबारत हज़रत ने पढ़ी है कि अपने घरों में रहो, ठीक है जी। बाद में मुअन्नस के लिए ये है वो है, ठीक है, वेल एंड गुड। तो फिर हज़रत आयशा जंग जमल में क्या करने आई थी? पहला सवाल तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो ये बनता है, हज़रत आयशा फिर जंग जमल में निकली क्यों? उन्होंने तो कुरान की मुखालिफत कर दी इस तरह। जब अल्लाह ने कहा था घर में बैठे रहो, बाहर क्या करने आई?
अजीजान, दूसरी बात, इन्नमा युरीदुल्लाह इबारत में मौजूद है आयत की। इन्नमा हजरत को अल्लाह जाने अरबी आती है नहीं आती। इन्नमा जो बिल्कुल मुब्तदी है अरबी का, जिसने बिल्कुल स्टार्ट किया है, वो भी ये जानता है कि इन्नमा अरबी में कलमा हसर है, हिसार बांध रहा है अल्लाह तथहीर अहले बैत के आगे। युरीदुल्लाह, खुद अल्लाह का इरादा, उस इरादे इलाहिया ने हिसार बांधा है अहले बैत की इस्मत और तहारत के गिर्द। तो आप मुझे ये बताएं अजीजान, बाकी बातें तो होंगी बाद में, सबसे पहले तो इस मौजू पे बात होगी कि हिसारे इलाहिया को तोड़ के दूसरों को अहले बैत में शामिल करने वाला इस्लाम पर है भी या नहीं। इन नमाए कलमा हसर, उसे तोड़ दिया तो फिर पीछे क्या रह गया? आपने हिसारे इलाहिया ही तोड़ दिया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, सूरह हूद से जनाब इब्राहीम सलामुल्लाह ताला अलैह की ज़ौजा के लिहाज से ये साबित कर रहे हैं कि जी अल्लाह ने उन्हें अहले बैत करार दिया है। वेल एंड गुड, हमारा इनकार ही कब है? जनाब इब्राहीम के अज़वाज में तो बात ही नहीं हो रही, बात हो रही है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज में। उनके लिहाज से कुरान की आयात की तशरीह वो ज़्यादा बेटर है जो रसूल अल्लाह ने की है, जो मुहद्दिसीन ने की है। वो जो आजकल के ये 14वीं सदी के बाद वाले ये मौलवी कर रहे हैं, ये वाबी और देवबंदी हजरात। और दूसरी बात, खाली कुरान की आयत पेश करके आपने धुड़की लगा दी है वाबी मौलवी साहब। आपको इतना नहीं पता कि कुछ तफसीर के उसूल भी होते हैं, कुछ मुफस्सिरीन की आप हवाला जात दें, शिया तफसीर का हवाला दें जिसमें लिखा हो कि अज़वाज अहले बैत में शामिल है। बात तो तब होती है, एतराज़ तब बनता है कि तुम्हारी तफसीर में लिखा तुम मान नहीं रहे। और भाई जब हवाला ही नहीं है पास तो क्यों बैं बैं लगाई हुई है फालतू की? वेस्ट ऑफ टाइम, नॉनसेंस। और मजे की बात अजीजान, ये उसूल तफसीर के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ, इस पे इनके इमाम वाबियों के, बरेलवियों के, देवबंदियों के सबके मुत्तफिक इमाम, बल्कि मिर्जा इंजीनियर जैसा जाहिल भी जिसे इमाम मानता है, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी, ये उनकी किताब मेरे हाथ में मौजूद है अल्फाजुल कबीर। शाह वलीउल्लाह ने ये उसूल तफसीर जो कि मैं आपके सामने अर्ज कर रहा था, इस पर पूरी किताब लिखी है अल्फाजुल कबीर। तो पहले उसूल तफसीरी सीख लें मौलवी साहब। इबारतुन्नस, दलालतुन्नस, इशारतुन्नस, इक्तिज़ाउन्नस, नस मादम, नस मारिज, ये सारा तकाजा करके फिर कुरान की आयत से इस्तेदलाल करें कि क्या मामला है। सीधी सीधी आयत पढ़ के ये देखें जी मुझे जवाब दें। थोड़ा सा किसी मदरसे में जाके दाखिला लें, वाबियों के जाए पढ़ें, नहीं तो मेरे पास दाखिला लें, मैं पढ़ा दूं कुछ। सॉरी अजीजान, अब सबसे पहली तो बात यह है कि पहले तो हदीस रसूलुल्लाह, फिर इसी आयत की तफसीर में ये वहाबी मसलक के इमाम ने क्या लिखा वो भी बताएंगे। ये मेरे हाथ में इस वक्त सियासता की किताब मौजूद है, जामे तिरमिज़ी। जामे तिरमिज़ी में जिल्द नंबर 2 है, ये अब्वाबुल मनाकिब, सफ़ा 688, मनाकिब अहले बैत का चैप्टर। और यहाँ पे हज़रत उम्मे सलमा का आयत तथहीर आना, फिर सारे मामला, फिर वो रसूलुल्लाह से पूछना क्या मैं अहले बैत में हूँ, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत तथहीर के जवाब में क्या फरमाया? अल्लाहु अकबर। क़ाल अंत अला मकानिक व अंत अला खैर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल वाज़ेह फरमा दिया था कि तुम अपने मकाम पर हो लेकिन तुम भी खैर पर हो। किने? उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा सलामुल्लाह ताला अलैहा, हज़रत उम्मे सलमा सलामुल्लाह ताला अलैहा, उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम अपने मकाम पर हो लेकिन तुम खैर पर हो। अजीज़ान, इसी तरह इनके वाबियों के बहुत बड़े इमाम इब्ने कसीर हज़रत ने इसी आयत तथहीर के लिहाज से, ये उनकी जिल्द नंबर 4 मेरे हाथ में इस वक्त मौजूद है, तफसीर इब्ने कसीर, इसमें सफ़ा नंबर 260 पे मुस्नद अहमद के तरीक़ से, फिर और ये जामे तिरमिज़ी वगैरह सारे यानी कि तरीक़ उन्होंने यहाँ पे जमा कर दी। और बीबी उम्मे सलमा सलामुल्लाह ताला अलैह की मुख्तलिफ तरीक़ से यही रिवायत बार बार लेके आया हाफिज़ इब्ने कसीर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब बीबी उम्मे सलमा सलामुल्लाह ताला अलैहा ने आके पूछा कि या रसूलुल्लाह क्या मैं भी अहले बैत में हूँ, फरमाया नहीं, तुम अपने मकाम पर हो लेकिन तुम भी खैर पर हो। तो जब वाज़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया वाबियो, अजीज़ान मैं इन वाबियों से पूछता हूँ कि आप अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, चंगे तुसी अहले हदीस हो वाबियो, आप अपने नाम के साथ खुदारा अहले हदीस लगाना छोड़ दें, वाबी हैं, वाबी रहे, आप है वाबी। क्योंकि अगर अहले हदीस होते तो थोड़ी सी गैरत होती, पहले तो बदतमीजी ना करते, दूसरा
मानते जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। ये मैं कोई शिया किताबें नहीं दिखा रहा भाईजान, आपकी किताबें हैं। अजीज़ान, आई एम रियली सॉरी फॉर बीइंग हार्श। मैं होना नहीं चाह रहा था, लेकिन हजरत ने जब कलाम ऐसा किया तो फिर जवाब भी वैसा ही मिलेगा। दैट्स ऑल अजीज़ान। होती है आपसे मुलाकात अगली नशिस्त में। टिल देन टेक केयर। सुल्तान दश्त नैनवा वारिस।